बजरंग पूनिया, ये नाम सुनकर तुम लोगों को क्या याद आता है? एक बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, 2 एशियन गेम्स मेडल जिसमें एक बार गोल्ड एक बार सिल्वर, 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जिसमें 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जिसमें कि 2014 में सिल्वर, 2018 में गोल्ड और 2022 में गोल्ड, और 8 एशियन चैंपियनशिप मेडल जिसमें कि 2 बार गोल्ड, 4 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज। लेकिन तुम लोगों को कौन पूछ रहा है? हमारे देश के कुछ डिजाइनर, पत्रकार और बुद्धिजीवी लोगों के अकॉर्डिंग। अरे कब तक पुरानी बातों में जीते रहोगे? आज की बात करो, पुरानी बातें भूल जाओ। तो सोशल मीडिया पर ये लोग बजरंग भाई के पीछे हाथ पैर मुंह धोकर, नहीं, मुंह नहीं धोया होगा, हाथ पैर धोकर नहीं, लेकिन इतनी गंदी ये साफ हाथों से टाइप नहीं करते होंगे, पैर धोकर, हाँ, क्योंकि पैर में घुटने होते हैं और इनकी अकल, तो पैर धोकर बजरंग भाई के पीछे सोशल मीडिया पर पड़ गए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये अंधभक्तों की फौज बजरंग पूनिया के पीछे सोशल मीडिया पर इस तरह पड़ गई? एक्चुअली हुआ यह कि रिसेंटली चाइना में चल रहे एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया ने इंडिया को 65 किलोग्राम रेसलिंग डिवीजन में रिप्रेजेंट किया, और एज यूजुअल सबको यही लग रहा था कि बजरंग पूनिया मतलब मेडल। उन्होंने अपने टूर्नामेंट की स्टार्टिंग भी कुछ इसी अंदाज में की। अपने पहले 2 बाउट्स बिना कोई पॉइंट्स कंसीड करते हुए उन्होंने जीत लिए। अब यहां तक ये अंधभक्त उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में ईरान के रेसलर और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रहमान अमोजद खलीली ने अनफॉर्चुनेटली बजरंग भाई को 8-1 से बाउट में हरा दिया। लेकिन क्या अंधभक्तों ने अभी भी साथ नहीं छोड़ा है उनका? ट्विटर के एक फेमस ट्रोल मिट्टर सिन्हा ने ट्वीट तक कर दिया, डियर ऑल, बजरंग पूनिया was representing our nation. Today his defeat is our combined loss. We should not target him for his political views. We should cheer for him. Let's cheer him for bronze. अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए बजरंग भाई का बाउट होना था जापानीज रेसलर काइकी यामागुची से, बट अनफॉर्चुनेटली काइकी यामागुची ने टेक्निकल सुपीरियोरिटी का फायदा उठाते हुए 10-0 से बजरंग भाई को बाउट में हरा दिया, और इस बार बजरंग भाई को अनफॉर्चुनेटली बिना किसी मेडल के एशियन गेम्स से वापस आना पड़ा है। अरे तो क्या हुआ, एक बार हार गए तो इतने सारे मेडल जीते तो हैं, विदेशों में कितना नाम किया उन्होंने इंडिया का, एक हार से क्या होता है? गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम बजरंग भाई के साथ रहेंगे हमेशा, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो देश की शान है। यही सब आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? यही सब सोच रहे हो ना तुम लोग? बस यही दिक्कत है तुम्हारे साथ। इंसान जब तक जीत रहा होता है ना, सिर्फ तभी तक उसका सपोर्ट करना चाहिए, हारते ही खुद को उससे एकदम अलग कर लेना चाहिए। और अंधभक्तों ने ना फैमिली के उन खूसट मौसा फूफा की तरह बिल्कुल यही किया। इधर बजरंग भाई हारे, उधर वो बिजी हो गए अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, मतलब बजरंग भाई को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने में और उनको उल्टा सीधा बोलने में। नहीं, और क्या गलत बोल रहे हैं लोग? सही तो बोल रहे हैं कि पुरानी बातों को कब तक लेके बैठे रहोगे, मेडल जीते थे तो पहले ही तो जीते थे, अब थोड़ी जीते हैं, पुरानी बातों को याद मत करो, आज की बात करो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग। 9 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, इनमें से किसी भी इंसान के मुंह से तुमने एक बार भी सुना है कि तो आज की बात क्यों कर रहे हो? ये बताओ ना, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया? अरे तो आज बढ़े हैं क्या पेट्रोल के रेट? पिछली गवर्नमेंट में पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ते थे क्या? अरे तो महंगाई आज बढ़ी है क्या? पिछली गवर्नमेंट में महंगाई नहीं थी क्या? तो ईडी और सीबीआई पहले अपोजिशन पार्टी और जर्नलिस्ट को समन नहीं करती थी क्या? पहली बार हुआ है? 1 मिनट, ये तो नहीं हुआ वैसे पहले, पर फिर भी किसी ने आज तक बोला है तुमसे ये सब? लेकिन गलती इसमें इन लोगों की नहीं है, गलती तो इन विमेन रेसलर्स की है जिन्होंने जबरदस्ती खींचकर बजरंग पूनिया को अपनी प्रोटेस्ट में शामिल कर लिया। भाई ना वो इंसान प्रोटेस्ट में शामिल होता, पूरी तैयारी करता और मेडल भी लेकर आता, भाई क्या मिल गया उस प्रोटेस्ट से? बस यही ना कि दिल्ली पुलिस ने ये बोल दिया कि बृजभूषण सिंह हैरेस्ड विमेन रेसलर्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी, तो हैरेसमेंट कर दिया तो क्या हो गया? मणिपुर में पिछले कितने महीनों से वायलेंस हो रही है, पर हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे हैं, एक शब्द निकाला उन्होंने मुंह से। वो चाहते ना तो जाकर शांति की अपील कर देते, 2 मिनट में सब सॉल्व हो जाता, लेकिन नहीं, चुप बैठे हुए हैं। भाई 2 लोकसभा सीट है, अब इन 2 लोकसभा सीटों के लिए दूसरी की लड़ाई में कूद जाए वो जाकर। बजरंग भाई को यही सीखना चाहिए था, अपनी तैयारी करते, क्यों विमेन रेसलर्स की लड़ाई में जबरदस्ती कूद गए? बस अपना पूरा करियर लगा दिया ना दांव पे और कूद गए इनकी लड़ाई में, हो गया ना नुकसान। भाई ऐसा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ना सबको अनपढ़, मेरा मतलब अपनी तरह बनाना चाहते हैं, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। लेकिन तुम लोग फिर भी उनकी गलती बताना, उन्हीं को बुरा भला बोलना। आई लव यू मोदी जी। तो फाइनली अब आप वीडियो के एंड तक आ गए हो। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।